मध्य प्रदेश में बीएसपी प्रमुख बहन मायावती की चुनावी प्रचार अभियान समाप्त हो चुका है और 17 तारीख को अब मध्य प्रदेश में वोट डाले जाएंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभाओं के लिए भी वोट डाले जाएंगे। हम लगातार मध्य प्रदेश को कवर कर रहे थे। हमने बहन मायावती की 4 चुनावी सभाएं कवर की और बीच में हमने बिलासपुर की बहन मायावती की सभा भी कवर की। उसके बाद हम लौटे, दिल्ली पहुंचे, वापस मुरैना पहुंचे। अब राजस्थान में बहन मायावती की चुनावी सभाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो बीएसपी का आधिकारिक लेटर हेड है। बसपा ने आधिकारिक सूचना जारी की है। बहन मायावती की रैलियां कब कब है आपको पता लग गया। मैं आपको बता भी देता हूँ प्रत्याशी कौन है यहाँ पे, और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बीएसपी इस बार पिछले आंकड़े को बेहतर करना चाहती है। हम इस वक्त भरतपुर में है। हम लगातार कवर कर रहे हैं। मुरैना से भरतपुर की दूरी लगभग 120 किलोमीटर के आसपास थी। हम भरतपुर आ चुके हैं और हम आपको अब तक मुरैना की गतिविधियों से अवगत करा रहे हैं, लेकिन आपको बता देता हूं कि हम कौन सी रैलियां कवर करेंगे इसकी भी आपको सूचना दे देता हूं। और राजस्थान में बसपा कितना दमखम रखती है और इस बार कौन सी सीटें मजबूत हैं, ये सब आपको पता लगेगा। हम लगातार कवर करेंगे। शुरुआत होगी बहन मायावती की चुनावी सभाओं की धौलपुर से और दूसरी सभा भरतपुर में होगी। हालांकि हम धौलपुर की सभा को कवर नहीं करेंगे। हम भरतपुर आ गए हैं, भरतपुर की सभा को कवर करेंगे क्योंकि यदि हम धौलपुर की सभा कवर करते हैं तो धौलपुर से अगला जो गंतव्य होगा 18 नवंबर का बानसूर और बांदीकुई, उसमें 100 सवा 100 किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जो कि तय करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमने 200 220 किलोमीटर 250 किलोमीटर तक हमने बहन मायावती की रैली के बाद यात्रा की है और तब जाके हम निवाड़ी के बाद पथरिया, पथरिया के बाद सतना कवर कर पाए थे। लेकिन यहाँ चुनौती ज्यादा है और हम कवर करेंगे नदबई की विधानसभा को। नदबई महत्वपूर्ण है। बसपा ने यहाँ से खेमकरन तौली को चुनाव मैदान में उतारा है। जाट समाज से हैं वो। घमासान हो रहा है चुनाव में क्योंकि वहां पर एक और जाट प्रत्याशी मैदान में है जो कि भाजपा से हैं, जगत सिंह। आप जानते होंगे, अगर आपने पुराने चुनाव देखे हैं बसपा के, तो बसपा के प्रत्याशी रह चुके हैं वो। कुंवर नटवर सिंह के वो पुत्र हैं जो कि एक राजघराने से संबंध रखते हैं, पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, वगैरह वगैरह। आप जानते हैं उनका लंबा राजनीतिक इतिहास है। 18 की सभाएं हैं बानसूर और दूसरी है बांदीकुई। हम इन दोनों में से जिसका डिस्टेंस कम होगा वहां जाने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमको भरतपुर की रैली के बाद सीधे ही निकलना पड़ेगा अगली रैली के लिए, और भरतपुर की रैली सेकेंड हाफ की रैली, तो हमारे पास समय कम है। हमें अंधेरे से पहले या देर रात होने से पहले पहुंचना पड़ेगा सड़क मार्ग से। तो मेरा प्रयास बानसूर जाने का है। बानसूर की सभा बेहतर और बड़ी हो सकती है। हालांकि कोई सभा छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन मुकेश यादव जो हैं वो चुनौती दे रहे हैं। वहां पर कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी हैं और इसके अलावा वहां आजाद समाज पार्टी का भी प्रत्याशी रोहिताश शर्मा। तो क्या कुछ होने वाला है वो आपको जमीन पे उतर के बताएंगे। 18 नवंबर के बाद 19 नवंबर को करौली और गंगापुर सिटी है। पहली करौली, दूसरी गंगापुर सिटी। इसमें से हम करौली में जाने का प्रयास करेंगे क्योंकि करौली में ये बीएसपी की ही सीट है। आपको मालूम है लाखन सिंह मीणा जो है वो मैदान में है कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, और वहां से रविंद्र मीणा एक दमदार प्रत्याशी हैं, बहुत युवा प्रत्याशी हैं, एडवोकेट हैं पेशे से और व्यापारी भी हैं वो। उनका इंटरव्यू हमने किया था जब वो सिंबल लेने के लिए आए थे बसपा के प्रदेश कार्यालय में, हमें वहां मौजूद था। और करौली को करने के बाद 20 तारीख को खेतड़ी और झुंझुनू, माफ कीजिएगा, खेतड़ी और लाडनू। खेतड़ी जो है वो आपको मालूम है कि बीएसपी की विनिंग सीट है। बसपा यहाँ से पूरनमल सैनी को जिता चुकी है। उनको दोबारा टिकट मिला था, वो चुनाव मैदान में पिछली बार थे और वो तीसरे नंबर पे आए थे। इस बार खेतड़ी में मनोज घुमरिया मीना समाज के प्रत्याशी, दमदार हैवीवेट कैंडिडेट हैं, वो मैदान में है। और लाडनू की सभा होगी। लाडनू जो है वो हनुमान बेनीवाल का भी एक तरह से मजबूत गढ़ माना जाता है, तो बसपा प्रमुख बहन मायावती हनुमान बेनीवाल के गढ़ में जाके भी अपने चुनाव अभियान को और तेज करेंगे। तो ये 4 सभाएं हैं और इसमें से सुबह की सभा और दोपहर की सभा कौन सी आपको पता लग गया है। और हमारा प्रयास है कि हम खेतड़ी पहुंच पाए। हालांकि हमने जो देखा अभी तक वो समझ में आया कि गंगापुर सिटी से और करौली से 200 किलोमीटर से ऊपर बैठ रहा है खेतड़ी, और हमको किसी भी हालत में ये कवर करना होगा चुनाव की बहन मायावती के संबोधन के बाद। तो ये चुनौतियां रहेंगी, लेकिन इन सब के बावजूद हम आपको ये खबर, ये रिपोर्ट और ग्राउंड में क्या कुछ हो रहा है ये पहुंचाते रहेंगे। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर नीचे है। आप जो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम प्रयास में हैं कि हम उसका सदुपयोग करें और आगे की यात्रा को जारी रखें। कोशिश ये रहती है कि लोगों के पास जाके रुक जाएं, किसी के पास जाए खाना खा लें, जो कि हम कर ही रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। अब भी हम किसी के घर पर ही हैं और प्रयास ये लगातार
जारी रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, आपको खबरें और अपडेट लाते रहेंगे। आप देख रहे थे डीएन हिंदी, सब्सक्राइब करिए अगर आप हमें आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर सकते। हमारे 75% व्यूअर नॉन सब्सक्राइबर है। आप देखिए कि आपने सब्सक्राइब किया है नहीं किया, और किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, फिर ऑल नोटिफिकेशन चुनाव करिए और चैनल को मजबूत करिए। फेसबुक पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।